ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को आवाहन करेंगे, अपना लक्ष्य जरूर रिवाइज कराएंगे। जो बार बार चीजें बताई जा रही हैं, अनुभव भी कहता है, आप लोगों को खुद भी अनुभव होगा। जितना ज्यादा हम अपने संकल्पों का रिकैपिचुलेशन करेंगे, जैसे कि अव्यक्त बाप दादा ने बताया था, ये किसी भी वरदान को अपने जीवन में लाने का सबसे अच्छा तरीका है पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन। उसको बार बार अपने जीवन में रिवाइज करना और फिर उस भावना से रिवाइज करना। अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है, वो हमारे पास आ जाए तो उसकी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? भावनाओं से उसको रिवाइज करना। ठीक है? तो बाबा को बड़े प्यार से बुलाना और बाबा के सामने वो लक्ष्य रिवाइज करना, बाबा का आवाहन करना और फिर बाबा से सुनेंगे बाबा हमारे लिए क्या विशेष लेके आए। चलिए। ओम शांति। तो सबसे पहले जैसे कि प्रश्न आते हैं तो रिवाइज की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसमें संगठन का लिंक है। उस चैनल में संगठन से जुड़ी, चैनल से जुड़ी सारी जानकारी है। होमवर्क कैसे करना है, चार्ट कैसे करना है, चार्ट को फॉलो कैसे करना है, जो भी आप जानना चाहते हैं लगभग हर जानकारी उसमें है। चार्ट फिल कैसे करना है, नहीं कर सकते हैं तो शाम को चार्ट का लिंक भी आता है, उसमें भी फिल कर सकते हैं। ओके। दूसरा आप सभी को बताना था, कल किसी ने बताया तो एक्सपेरिमेंट किया कुछ 7-8 लोगों पर। तो अगर हम जो हमारी जो वीडियो आती है सुबह 11 बजे अपलोड होती है, तो अगर उसके अपलोड होने के विद इन 1 आवर अगर आप उस वीडियो को क्लिक करते हैं इफ़ पॉसिबल और वो पूरी चले, अगर आप उसे ऑन कर देते हैं लेकिन 10-15 मिनट सुन के बंद कर देते हैं तो नहीं, अगर आप उसे विद इन 1 आवर सुन सकते हैं और पूरी सुन सकते हैं तो इट विल पुश द एल्गोरिथम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। तो हमारी जो एवरेज व्यूज़ थे तो वो 7-8 हज़ार के 6-7 हज़ार के करीब थे। तो कल कुछ 10 लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो सिर्फ उतने में ही वो लगभग 10 हज़ार लोगों के पास पहुंच गई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये चीज़ें हमें मदद कर रही हैं, हाँ, बेनिफिट दे रही हैं, तो हमें इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो जितना आपके संबंध संपर्क में होंगे उनको तो आप बताते ही होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जिन तक ये नहीं पहुंच पाती उनके लिए ये भी एक साधन है। और ये बिल्कुल इजी वे में अगर आप कर सकते हैं तो, है ना? तो किसी ने कहा कि उसमें सुनना जरूरी थोड़ा ही है, आप ऑन करके छोड़ दीजिए। मैंने कहा फिर उसका फायदा ही क्या होगा? देखिए कि नहीं, हम बाद में रिवाइज करते हैं तो वो आपका ऑप्शन है, ठीक है, उनका भी ऑप्शन रख देते हैं कि भाई हम चला के छोड़ देते हैं, हम नहीं सुन पा रहे लेकिन बाद में सुन लेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन अगर
साथ के साथ अटेंड हो जाती है तो अच्छा ही है। ओके, आज के ईश्वरीय बिंदु है मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, जैसा गाइड है, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। ठीक है, इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? मीठे बच्चे, जैसा बाप गाइड है, ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, नोट सेंटेंस, वर्ड कौन सा है? एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, नोट दो। एक वर्ड कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? घर, लाठी, ओके, और बाप, ओके। ओके, नारायण भाई जी, जैसा क्यों? जैसा क्यों? गाइड। ओके, इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे। जैसे, एज इट इज, एज इट इज, जैसे, बिल्कुल ऐसे ही। बाप गाइड है, जैसे बाप गाइड है उसके जैसी पालना। अब जैसे किसी ने लिखा बाप शब्द, बाप गाइड है, ठीक है, आज आपने बाप समान पालना दे दी, कोर्स करा दिया, पालना दे दी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। 3 महीने के बाद आपने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे सपोज टू भी आप उनके निमित्त हैं, आप वो माता जी हैं या भाई जी हैं जिन्होंने आपने उसको कोर्स कराया, और 4 महीने तक बहुत अच्छी पालना दी। लेकिन 4 महीने बाद वो आत्मा बन गई क्रांतिकारी, और वो अपने हिसाब से पुरुषार्थ करने लगी, और आप जैसे कहते हैं इधर को चलो तो वो पूरा इधर को चलती है। अब उसे वो बाप जैसी पालना दे पाते हो? जैसे, जैसे बाबा के पास सारी आत्माएं आए, नाउ स्टिल किसी दूसरे पर नहीं जाते, अपने को देखो। आज भी जाने और अनजाने कितनी गलतियां हो जाती हैं, उसके बाद भी एज इट इज, जैसे बाप हर दिन बैठ के मीठे बच्चे, अभी भी गाइड बन रहा है। ये महावाक्य किसके हैं? उस गाइड के जो अभी भी आप पर पूरा ट्रस्ट रखे हुए हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज जैसे, मतलब एज इट इज। ऐसे बाप समान गाइड बनकर सबको रास्ता बनाना, बताना है। किसी ने लिखा गाइड, गाइड तो बन गए, कितने दिन तक, कहां तक? गाइड बनकर कोर्स करा दिया, गाइड बनकर परिचय दे दिया, गाइड बनकर सेंटर तक पहुंचा दिया, गाइड बनकर उनको मधुबन तक पहुंचा दिया, गाइड बनकर उनको पता नहीं क्या क्या कर दिया। वहां तक पहुंचाना जहां तक एज इट इज बाबा पहुंचाने के लिए। फिर रास्ता बताना है, रास्ता बताकर, रास्ता बताकर क्या करना है? अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? अंधों की लाठी बनना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? लाठी। अंधे क्यों? अंधे तो वो लोग हैं ना, लाठी। तो लाठी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाठी, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाठी? इज, लाठी, इधर रोड है, लाठी पकड़ी अंधे ने, क्रॉस करा लिया, तो इधर कलयुग है, कलयुग से आप लाठी बने, आपने हाथ पकड़ा और लाठी ने पार करा दिया और सेंटर तक ले आए, हो गया? नहीं, इसे पार कराना नहीं कहेंगे। लाठी घर तक पहुंचाती है और फिर आराम से लेट जाती है। ठीक है, जो अंधे वाले अंकल हैं, घर पर जाके आराम से लाठी एक साइड रखेंगे और फिर आराम से लेट जाएंगे। अब लाठी रेस्ट करेगी। जब तक किसी भी कोई भी आत्मा के निमित्त बनते हैं, जब तक वो अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, तब तक, जब तक मेरे परिवार की विजय नहीं, तो मेरी विजय भी आधी अधूरी है। इस भाव से सेवा करेंगे तो सेवा फ्लरिश होगी, सेवा में बल निकलेगा। तो अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? हम्म तो यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है।
मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। थोड़े समय के लिए रेस्ट मिल सकता है, और वो रेस्ट भी किस काम का? वो रेस्ट भी किस काम का? जैसे बच्चे को कहो कि बेटा स्कूल में जाना है, एक पीरियड बाद चले जाना, या 2-3 पीरियड बाद चले जाना, ठीक है, हाँ हाँ मम्मी ठीक है। और बुआ जी के घर शादी है, नहीं नहीं सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो वहां जब सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है और वहां लेट जाना, वहां तो कोई सेंस नहीं बनता ना। तो बाबा कहते कि लेकिन पाठ से कोई नहीं छूट सकता। थोड़े दिन के लिए रेस्ट रेस्ट हो सकते, बट उस रेस्ट का भी क्या फायदा? शिव भगवान वो आज कल की मुरली में क्या बोला था? रेस्ट को लेके कल क्या बोला था? बताओ किसको याद है? अलग वर्ड्स थे, लेकिन बाबा ने कहा, क्या फायदा? बोलो। मैंने रिवाइज भी कराया था अच्छी तरीके से, लक्ष्य से रिलेटेड था, रॉयल आलस्य नहीं। बाबा ने कुछ टाइम के बारे में बोला था, चलो अब तो मैंने पूरा आंसर दे दिया। टाइम के बारे में बोला था। कल परसों, कल या परसों की मुरली में था। कल ही की मुरली में था। 20 साल है। कहाँ है 20 साल? किसने बताया? बाबा ने कहा था परसों की मुरली में था शायद, साकार वारली में। 5 महीने बाद भी, 6 मास पुराना भी क्या हो जाता है? पुराना तो कहा जाएगा ना। पूर्ण घर चाहिए। 6 मास पुराना भी तो पुराना ही कहा जाएगा। तो बाबा भी यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम वहां छूट भी गए तो वो पुराने में आओगे। ओके। 1 मास, 6 मास, चलो जो भी है ना। अच्छा, यह ड्रामा गराज तुम बच्चे ही जानते हो। आवागमन मीन्स, आवागमन मीन्स जाना और आना, है ना, कीप गोइंग। इधर से गए उधर से आए, इधर से गए उधर से आए। ओके। आपने छोटू को भेजा सब्जी लेने, और 1 घंटे तक आया नहीं, कि छोटू कहाँ हो, कहाँ रह गए? तो वो आवागमन में नहीं है, वो कहीं बैठा है। ओके। 1 मास। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? हाँ, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? भोलानाथ किसको कहा जाता है? अपने शब्दों में बताना, दूसरों के शब्दों में तो बता दें, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, भोले बच्चों का बाप है। भोले हो? हैं? शिव भोला भंडारी। यही तो दिक्कत है, ये सारी चीजें याद है, बताओ। भोलानाथ किसको कहा जाता है? भोलानाथ किसको कहा जाता है? मेरे भोले बाप को। अरे क्यों? क्यों कहा जाता है? हैं? क्षमा देने वाले, रोज क्षमा करके सागर को। ओके, और भोला क्यों कहा जाता है? बिगड़ी बनाने वाले। ओके। भाई मेरे जैसी शक्ल को चुना है, कितना भोला है। ठीक है। मेरे जैसी अकल को चुना है, कितना भोला है। हाँ। मेरी कमियों को नहीं देखा, कितना भोला है। मेरे पुरुषार्थ पर कभी नहीं संशय नहीं उठाता, कितना भोला है। मेरे जैसी आत्मा को, ठीक है ना, जो खुद के लिए खुद इतना अच्छा नहीं, उसके लिए सर्वोच्च विश्व की बादशाही का प्राइज रखा है, कितना भोला है। ठीक है, पतितों को पावन बनाना ये सब नहीं है, ये भी, लेकिन नए वर्ड्स निकाला करो। हाँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती कि मैं उसके, मतलब करती तो हूं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें कि भाई हाँ बाबा के सामने वो रिजल्ट उस लेवल का दे सकूं, लेकिन फिर भी रोज आके मुझे मिलता है, पर्सनली मेरी ट्रीट करता है, पर्सनली मेरी पालना करता है, सर्वशक्तिमान है, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों ऑप्शंस हैं, फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भोलानाथ एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें, है ना। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते ज्ञान का सागर। एक बाप है वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा दे। अब बताओ इसमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट? ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? अब बताओ। मुरली समझ में आएगी तो योग लगेगा।
मुरली समझ में नहीं आएगी तो फिर वही, मैं आत्मा हूं, चांद सितारों से पार जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ और कहीं नहीं जा रही हूँ। एक बाप राइट आंसर, एक बाप इज राइट आंसर। वो मेरा बाप है, वो मुझे समझा रहा है, आदि मध्य अंत का साथ समझा रहा है। अब क्योंकि वो मेरा बाप है तो वो जानता है कि अपने बच्चे को कैसे समझाना है। वेरी गुड, सबके आंसर सही हैं। अपनी पहचान देते हैं, बाप अपनी पहचान देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पालना। ऐसी पालना कौन दे सकता है? हमारे पिताजी का जो, हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे हमारे पिताजी का नाम है, तो किस बेस पे हम उन्हें अपने पिताजी मानते हैं? पालना पे। सिंपल सी बात है। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं, बेहद का वर्षा देता हूं। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। सभी को अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। जो जो जिस धर्म का है वो उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धी व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाए परंतु जा नहीं सकते। इसलिए यहां पर भी उन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है धर्म को लेके, है ना, ये कन्वर्ट कराते हैं, ये वो कराते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। किसी के मन, किसी के लिए भी मन में कोई ऐसी भावना नहीं रखनी है। हमारा पार्ट 3,500-4,000 साल तक कंप्लीट चलता है। फिर अंत में ये आने वाले धर्म कुछ 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 चीजें करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है। तो उनका पार्ट यहाँ है, हमारा पार्ट वहाँ है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं। इस सृष्टि के सारे मनुष्य मात्र नास्तिक हैं। नास्तिक का अर्थ बताया था, कौन बताएगा? मैसेज मत करना, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? अतिशय को पता है नास्तिक का मतलब? बोलिए। जो बाबा को नहीं जानते। अमृत वेला किया? आज के बाद नहीं भूलता, भूलना है ना। नास्तिक का मतलब कौन जानता है? किसको पता है? नारायण भाई जी। बोलिए भाई जी। का मतलब ना इतनी ऐसे कुछ होता है। भाई साहब, ठीक है, ना एके इतनी फोर्टी ऐसे कुछ बताया था भैया आपने। वो नेति का मतलब है। और नेति माना ना इति हमें नहीं पता है। नास्तिक। अच्छा, और कौन बताएगा? किसको पता है? लक्षिता, डू यू नो? ओके, विमला दादी सुनाएंगी। अच्छा, आ जाओ। हाँ बताइए। माइक तो खोलो दादी जी, माइक खोलो, माइक। जो अपने कुल का नाश करता हो, जो अपने कुल को मतलब ध्यान नहीं रखता हो, बहुत उसके बढ़िया, कुल में बहुत रह के बढ़िया, फिर शाबाश। जो अपने कुल का नाश करता उसे नास्तिक बोलेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अंकित भाई इज राइट। दोज हु फॉरगेट देयर हाईएस्ट, परमात्मा को यथार्थ जानने वाला नहीं। जो बाबा हमें सबसे आके बताते, जो परमात्मा पर बिलीव नहीं करता हो, भाई आज सब लोग याद कर लेना, ठीक है? दोज हु फॉरगेट देयर हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, हाँ, बेस्ट ओवर, ये भी नहीं है। नास्तिक माना जो अपने अस्तित्व को भूल चुका हो। अपने अस्तित्व को भूला तो अपने बाप को भूला, अपने बाप को भूला तो अपने कुल को भूला, अपने कुल को भूला अपनी धारणाओं को भूला, अपनी धारणाओं को भूला तो सब कुछ भूला। नास्तिक अपने अस्तित्व को ना जानने वाला। अपनी पहचान भूल जाए तो फिर भी चलेगा, चलो पहचान एक है कि भाई नाम भूल गए, घर भूल गए, वो सब ठीक है। एक है कि मैं अपनी पावनता को ही भूल गया, कि वो मेरी ओरिजिनल नेचर है। ओके। आस्तिक अपने अस्तित्व में आने वाला, आ जाने वाला। ओके। सो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र
इस समय नास्तिक हैं, अर्थात अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं, जो बाहर की दुनिया में कहा जाता है ना भगवान को ना मानने वाला। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बेहद। भगवान को तो सब जानते हैं, भगवान को कहीं ना कहीं मानते भी हैं, पूजा भी कर रहे हैं। बेहद, वो मेरे लिए क्या है, उससे मुझे क्या मिलता है, वो भूल गए, यानी कि अपना अस्तित्व। समझा? क्लियर? मनुष्य ही जानेंगे ना, यह नाटकशाला मनुष्य की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, जाता कोई भी नहीं है। अच्छा, वो गए, उन्होंने आके नहीं बताया, ठीक है, जिन्होंने बताया वो कैसे गए? ओके, तो बाबा कहते हैं ड्रामा पूरा होने से पहले कोई भी जाता नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा ही नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिनको मानते हैं, बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में, यस और नो? तुम जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। अतिशय, ये सेंटेंस सही है? यस। नहीं, ठीक है, हम जानते हैं हम नंबर 1 पाठधारी हैं इस ड्रामा में। ओके, समझ में आया? हम कब आए थे, फिर कैसे जाएंगे, यह किसी को भी पता नहीं है। हम कब आए थे, हम कब जाएंगे, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। यह कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं, एक्ट नहीं है। वहां पर कोई खेल पाल भी नहीं है, कोई एक्शंस भी नहीं है, और वहां पर कोई एक्ट, खेल पाल नहीं, एक्ट नहीं, कोई भी एक्शंस नहीं है। तो वहां क्या है, वहां क्या है? वहां पर कोई खेल पाल भी नहीं है, एक्ट भी नहीं है। वहां पर क्या है, सबसे सूक्ष्म चीजें? संकल्प। संकल्प तो आप करेंगे ना। हाँ, कैसे संकल्प, चलो आप बताओ। मैं यहाँ संकल्प कर रहा हूं मैं बहुत मोटी आत्मा हूं, तो ये वो संकल्प है? वहां नहीं है। तो क्या है वहां? हाँ, रेस्ट। ओके, वो तो फील ही नहीं करती आत्मा। वहां पे है पावरफुल वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, पावरफुल एनर्जी। जब मैं आत्मा अपने संकल्पों के आधार पर परम धाम जाती हूं, मैं आत्मा अपनी फैमिली के बीच अपने सर्वोच्च सेक्शन में धक 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 मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावरफुल एनर्जी, पावरफुल वाइब्रेशन। बीज रूप अवस्था, व्हाट इज बीज रूप अवस्था? ठीक है ना, ज्वालामुखी योग, पावरफुल एनर्जी, पावरफुल वाइब्रेशन। और फिर जैसे ही नीचे उतरते हैं ऐसा लगता है सर का दर्द खत्म हो रखा है। 63 जन्मों के, और सबसे ज्यादा इस जन्म के वाइब्रेशंस का सागर है वो। मेरा घर है, घर में क्या होती है, घर में ठीक से मम्मी, इधर तो सब कहते हैं सर सर सर, उधर मम्मी कहती हैं चिंटू खाना ले आ। मम्मी मैं मैनेजर हो गया, अरे सब्जी ले आ जाके, ठीक है। लेकिन घर में क्या है, अपनापन है, वाइब्रेशंस है, फीलिंग्स हैं, वर्षा है, सुकून है। और ये सारी चीजें किस फॉर्म में है, वाइब्रेशंस। गहरी शांति, दीदी गहरी शांति है, लेकिन हमको गहरी शांति चाहिए ही नहीं ना, हमको चाहिए स्वीट शांति, पावन शांति, जो फीलिंग्स के साथ आती है। जैसे
मेरा मूड खराब है, तो भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, और मैं गार्डन में चला गया और बैठा हूँ अकेला गहरी शांति में। एक है मैं घर चला गया और मम्मी ने एक बार ही पूछ लिया, भाई क्या हो गया, चल मैं तेरे लिए पराठे बना देते, हाँ बस सब ठीक। गहरी शांति, ठीक है ना, स्वीट शांति, फीलिंग्स वाली शांति। समझ में आया? गहरी शांति उन आत्माओं के लिए जिनको घर का रियल में पता नहीं, आखिर में जाके बैठ जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए जिनको, बस मुक्ति चाहिए कि मुक्ति दे दो। तो अच्छा, वह निराकारी दुनिया, उसमें कोई खेल पाल नहीं, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती नहीं है, प्रलय कभी होती नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बच गए, वह भी पहाड़ों में गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। ठीक है, शास्त्रों में दिखाते हैं 5 पांडव, कुछ अमाउंट में वो आत्माएं बची, उन्होंने तपस्या से अपने को गलाया। उनकी प्रलय नहीं होती, उनका विनाश नहीं होता, गलाया माना शरीर 5 तत्वों में स्वतः ही विलीन होगा और मैं आत्मा सहज रूप से स्व इच्छा से बाबा के पास अपने वतन में जा सकूंगी। बाकी कौरव जिनके अंदर रौरवता का वर्ण था, ठीक है ना, काला, वो विनाश को प्राप्त हुए, पहाड़ों पर गल मरे, ऊंची स्थिति, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय होगी। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। भारत को महान बनाने की जो लड़ाई हुई थी, भारत को महान बनाने की जो लड़ाई हुई थी, यह सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कौन सा फल देने वाला? कौन सा फल चाहिए बोलो? कौन सा फेवरेट फ्रूट है आपका? ज्ञान। ओके। अतिशय को कौन सा फ्रूट चाहिए? लक्षिता कौन सा फ्रूट चाहिए? हम्म कौन सा फ्रूट चाहिए? नारायण योग। भाई जी। हाँ, योग। ओके। आशीष भाई जी को क्या चाहिए? संपूर्ण विश्व की बादशाही है फल। ओके, नॉट ज्ञान, वो प्रोसेस है। कॉलेज किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा कॉलेज में ही पढ़े रहो? नहीं 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 नहीं, समझे? तो लक्ष्य में सब कुछ समाया हुआ है। तो भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, समझा? बाबा भी एम एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तुमने जो पुरुषार्थ किया उसके आधार पर हर एक पाठधारी आत्मा का पाठ, जब पाठ आएगा तब फिर आएगी यह ड्रामा का राज, सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। हर एक आत्मा का जब पाठ होगा तो वो आएगी, यह ड्रामा का राज, सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। समझे? तो आप कैसे जानते हो? अभी बाप बैठ बना रहे हैं। दूसरा, हमारी शादी है, घर में शादी है, तो कौन कौन मेहमान आए, किसको पता रहता है? भाई शादी में मेहमान कौन कौन आए किसको पता रहता है? फूफा जी दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं, वो चेक करते रहते हैं, भाई कौन कौन आया, कौन कौन आया। कई बार दूल्हे और दुल्हन को भी नहीं पता होता कौन कौन आया, वो तो सिर्फ एनवलप्स इकट्ठे करते रहते। लेकिन जो मेन है, जो सबसे पहले आके खड़ा हो जाएगा, तो हम सबसे पहले आए ड्रामा में। तो ऐसे पर्टिकुलरली आत्मा वाइज नहीं, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हमें पता है। सूर्यवंशी सर्वोच्च राजधानी कब आई, देन फिर कब पावन आत्माएं आई, फिर कम कलाएं वाली आई, फिर त्रेता युगी आए, एंड देन एंड देन देन एंड देन। ठीक है? तो ये, तो एक पाठधारी, हाँ, हर एक पाठधारी आत्मा जब पाठ
आएगा तब फिर आएगी ड्रामा का राज, सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं। ड्रामा के राज नॉट नेम वाइज बट कैटेगरी वाइज तुम जानते हो। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, वो नहीं जानते, हम जानते हैं। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझते हैं? इस चीज को इस तरीके से कैटेगराइज क्या, ड्रामा के आदि मध्य अंत तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगे, और ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। क्लियर हो रहा है? जो समझ में नहीं आ रहा है फिर पूछ लेना। अरे ड्रामा ड्रामा के एक्टर्स होकर हम हीरो है, पार्टधारी हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को, आदि में कौन सी आत्माएं आई, मध्य में कौन सी आत्माएं, अंत में कौन सी आत्माएं, ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं है, समझाने से भी समझते नहीं है। 84 लाख समझने का कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। 84 लाख कहने से फिर ड्यूरेशन भी उतनी बढ़ा देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर क्या लेते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर क्या लेते हैं। हम्म विश्व की बादशाही लेते हैं, विश्व की बादशाही लेते हैं। कौन बोल रहा है? स्वयं शिव भगवान आज। किसके सामने? सिर्फ मेरे सामने, सिर्फ मुझसे, नोट हमारे सामने, नोट हमसे, सिर्फ मुझसे। ये मुरली किसके लिए चल रही है? सिर्फ मेरे लिए। तो अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। तुम यू 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने के लिए। 5000 वर्ष पहले भी मिले थे आपसे, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। बेहद, नोट वर्षा लेने, बेहद। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। विश्व की बादशाही नहीं है, मालिक है। वो आपको पहले समझाया है। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्यंत को जानते हो, समझे? तुम जब होते हो तो चंद्रवंशी भी नहीं होते। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी तो बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर और गाइड। तुम कहते हो, तुमको कहते हैं हे पांडव तुम सबके गाइड बनते हो। बाप क्या है? पतित पावन है, सर्वोच्च पावनता के लिए लिबरेटर है। तो आजादी कौन सी? आधी मिली आधी नहीं मिली या नहीं, कंप्लीट लिबरेशन। फिर गाइड जो एम एंड ऑब्जेक्ट तक पहुंचाए। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। अब बताओ बाप कैसे गाइड है? कल की मुरली में बाबा ने बताया था, 3 शब्द बताए थे, डैश 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 डैश। फिर मैंने क्वेश्चन किया था इस डैश 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 में से कौन सा डैश सबसे पहले आएगा, तो फिर सबने गलत बताया था। फिर मैंने डैश बताया था कि ये डैश सबसे अच्छा है।
बताओ। बाबा का बहुत फेवरेट। हाँ ठीक है, बताओ बताओ क्या था। हम्म। हाँ, याद नहीं है। साथ चलने वाला, गुड। साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। और तीनों में से सबसे बढ़िया कौन सा था? हाँ, गरीबों ने बताया था साथ रहेंगे, है ना। और अन्य पिछड़ा वर्ग ने बताया था साथ चलेंगे, है ना। जो जनरल क्लास, जो एलीट क्लास है उसने बताया था राज्य करेंगे। समझे? तो हमेशा ध्यान रखो, साथ तो कोई भी चलेगा। भाई ट्रेन में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी फर्स्ट क्लास में, हम बैठे हैं जनरल क्लास में, साथ तो चल ही रहे हैं, एक ही टाइम पहुंचेंगे। साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी सीट पे है, हम उनके लिए खाना बना रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, साथ रहना ही हो गया। प्रधान, आपको पता है राष्ट्रपति जी के साथ उनका खानसामा, माना उनका जो कुक है वो साथ साथ चलता है। तो साथ रहना ये भी हो गया, साथ राज्य करेंगे। प्रधानमंत्री जी के जैसी मीटिंग्स, प्रधानमंत्री जी के जैसी टॉक, उनसे सजेशन लेना, उनको सजेशन देना। पहले साथ आके साथ राज्य करना होता है। नहीं नहीं दीदी, राज्य में सब कुछ समाया है। ओके, साथ राज्य करेंगे तो उसमें पहले पहले आएंगे ना, जहां बाबा वहां आप। तो बाबा कहते हैं यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को बनना है। ओके, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। अब इसमें लगा के, राज्य तो दूसरी गद्दी में भी होता है दीदी, साथ राज्य करेंगे बाबा के साथ। बाबा अपने बारे में बोल रहे हैं कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। ये बाबा के साथ की बात हो रही है, बाबा इसमें अंडरस्टूड है। तो बाबा के साथ राज्य करना मतलब बाबा के साथ ही तो जाना पड़ेगा। ओके, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। भारत में बेहद का राज्य था। बाबा 2-3 टाइम गद्दी में बैठेंगे तो आपको तीसरे टाइम बिठा देंगे, हम पहली गद्दी की बात करें। ओके, राज्य जब से शुरू होगा तब से, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना हमारी बुद्धि में। सेकंड थर्ड का कोई सोच रहा था भाई? हाथ खड़ा करो, कोई सेकंड थर्ड का सोच रहा था? नहीं। ठीक है, आप साथ आ जाना। ओके, ओके, आप साथ आ जाना बस। अच्छा, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से। तुम बच्चे, अब इस तुम की जगह अपना नाम लगाओ। तुम अमित बच्चे, तुम जानते हो, यानी कि ओनली यू नो, ठीक है, कि हम बेहद के बाप से, मैं बेहद के बाप से बेहद सुख का। अब बेहद की जगह श्री लक्ष्मी श्री नारायण लगाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी का वर्षा लेता हूं, अर्थात मनुष्य से देवता बनना। अब ये तीसरी बार है जो बाबा ने इस हफ्ते में बोला है, देवता का अर्थ अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण की गद्दी। और आज ही की मुरली में बोला है बाबा ने, अभी अभी बताया ना, देवता, मनुष्य से देवता, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अभी अभी बाबा ने बोला विश्व के मालिक, तो वहां प्रजा भी बोलेगी, वो नहीं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। आप बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। आज की मुरली में बहुत सारे बाबा के टाइटल हैं, तो बाबा के टाइटल मुरली से नहीं, अपने मन से बाबा के टाइटल्स को लिखना है। अपने मन से जो बाबा ने मुरली में टाइटल दिए हैं उन टाइटल्स को याद करना है।
जो सबसे ज्यादा टाइटल्स याद करके उनमें से 5 या 10 पर योग करेगा उसको कल प्राइज मिलेगा, जो सबसे ज्यादा लिख के लाएगा। ठीक है, आधा घंटा टाइटल्स पे योग करना है। कोई भी, जैसे बाबा ने कहा आज मैं लिबरेटर हूं, गाइड हूं, रुद्र हूं, पतित पावन हूं, तो इनमें से कोई भी 5 उठा लो, उस पर 5 पे 10-10 मिनट लिबरेटर। तो बाबा किस किस चीज से लिबरेट करता है? देखो, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, मेरी संपूर्ण पावनता मुझे मिल रही है, तो संपूर्ण अपवित्रता से लिबरेट कर रहा है। तो वो सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं और मुझे लिबरेशन मिल रही है पुराने संस्कारों से, जिनको मैंने अपना समझ लिया था। उसमें पर्टिकुलर सोचने की जरूरत नहीं है, बस पानी गिर रहा है और सब कुछ, ठीक है, वॉश आउट हो रहा है। पतित पावन है तो संपूर्ण पावनता की किरणें परमात्मा से आके मुझ आत्मा पर बढ़ी। मैं पतित पावन बाप की संतान हूं। इस तरीके से बिना देखे लिखने, ठीक है, और सिर्फ मुरली वाले, है ना, कुछ नहीं देखते, मेरा बाबा, मेरे घर का बाबा, मेरे चाचा का बाबा, वो सब नहीं लिखना है, सिर्फ मुरली वाले, है ना, क्रांति नहीं करनी है, सिर्फ बाबा जो बताता है वैसे ही। तो इस पर योग करना है आधा घंटा। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, यह है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ बहुत है, ज्ञान के आधार पर अपने अंतर में अपनी बुराइयों से लड़ने वाला यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अपनी समझ से अपनी बुराइयों से लड़ने वाला। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शक्तिशाली ज्ञान। रुद्र माना सर्वशक्तिवान, रुद्र माना शक्ति स्वरूप, ज्ञान माना समझ, यज्ञ माना कॉन्टिन्यूअस तपस्या, यथार्थ ज्ञान को अपने अंदर धारण करने वाला, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। तो मेरे अंदर की जो पुरानी दुनिया है वो स्वाहा हो जाएगी। फिर मेरा नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट, नो आकर्षण, नो विकर्षण, नो, मेरे अंदर की दुनिया स्वाहा हो जाएगी। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ओके, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। तो ये आज की मुरली का टॉपिक है। इस पुरानी दुनिया की कौन कौन सी चीज है जो हमारे बहुत काम आनी है, ठीक है। इस पुरानी दुनिया की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बहुत काम आएगी। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितनी गंध है, मनुष्य कितने गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में, झोपड़ियों में पड़े हैं। एग्जाम्पल, अमित भैया की डांट बहुत काम आएगी। पूरे 84 जन्म में और क्या, सारे हम ही बता देंगे तो आप क्या करेंगे। पुरानी दुनिया में है ना, लेकिन काम बहुत आएगी। ओके, धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में, झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको दूसरी जगह दे वह जमीन फिर बेचते हैं। नहीं उठते हैं तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी भी हैं वो स्थायी सुखी हैं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कागविष्टा के समान सुख है। अगर सुख होता तो, आज गरीब अमीर कोई भी सुखी नहीं है। आप देखो, बारिश का सीजन चल रहा है, सबके घरों में स्विमिंग पूल बने पड़े हैं, है ना, कितना टैक्स, कितना सब कुछ, मतलब बेहिसाब। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 28 रुपए, 30 रुपए तो सरकार लेके जा रही है। और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो विदेश के जो भाई बहन हैं वो फोन करते रहते हैं, बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़ी से बड़ी हेल्थ सर्विस एब्सोल्युटली फ्री, टैक्सेशन नॉमिनल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई टैक्स स्लैब हमारे देश का है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन फिर वही है, बाबा को इसी हालत पे तो देख के खुशी, अरे यार ये चलो ये पहले इनको ही देख लेता हूं। अगर कहीं और होता ये हाल तो फिर बाबा उधर निकल लेता, तो फायदा ही हुआ। ड्रामा में सब कुछ कल्याण है। तो अगर सुख होता तो क्यों कहते कि कागविष्टा के समान है। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं, ठीक है, इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं।
ठीक है, सबसे कॉस्टली क्या है? नमक। और नमक पर कितना टैक्स है? 1000%। जितने का आता है। कितना महंगा हो गया नमक। और फ्री में मिल, चलो अभी सब कुछ फ्री हो जाएगा ना 3500-4000 साल के लिए। सेवाधारी ये लाओ, सेवाधारी वो लाओ, सारा दिन बैठ के ऑर्डर करते रहना। थोड़े दिन और निकाल लो। शिव भगवान वाच, इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलने हैं। ठीक है, और भाई जल्दी से अंदर भाग जाना। हाँ, इतना ये द्वार खोलेंगी, भाई अंदर बैठ जाना आगे जाके। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। माताओं पर कलश क्यों रखा है? एक आत्मा तो सारी ही बराबर है, लेकिन जब आत्मा फीमेल बॉडी में जाती है, उसकी सहन शक्ति, समर्पण शक्ति, डेडिकेशन पावर और एंड सो ऑन, क्योंकि वो जननी कहा जाता है, तो जो भगवान की क्वालिटी है इन अ सटल वे वो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है उस आत्मा में। वैसे ये हर एक आत्मा की क्वालिटी है, लेकिन जब वो फीमेल बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके अकॉर्डिंग नेचर उस पर काम करती है। राइट? जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं, मेल भी पैदा होती है, फीमेल भी पैदा होती है, बट प्रकृति मेल पे ही उसकी बॉडी को इस तरीके से, उसकी मसल्स को इस तरीके से कैसे जनरेट करती है कि वो थोड़ा पावरफुल बनता है, और जो फीमेल बॉडी है इन कंपैरिजन टू मेल के थोड़ी वीक होती है, सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो प्रोसेस है आत्मा की। तो इसीलिए माताओं को, जो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर योगी बन सकती हैं तो माताएं बन सकती है। और हमारे यहाँ सारी माताओं को या तो सेवाधारी बना के छोड़ दिया है, मतलब उस तरीके से कंसिडर नहीं किया गया। अभी तक जो हमारे संगठन में सबसे ज्यादा योग का चार्ट है हमारी माताओं का है। हमारे भाई भी आए हैं भट्टी में, हमारी माताएं भी आई हैं। ठीक है, माताओं ने 12-12, 13-13 घंटे का लक्ष्य बना दिया, कर दिया है पार। भाइयों का 8-9 से नहीं जाता, और सेम शेड्यूल है, सेम भट्टी है, सेम कुछ। ताकत है एक आत्माओं में। ओके, बाहर की दुनिया को बताएंगे ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है, तो शिव भगवान वाच, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है परवृत्ति मार्ग। ठीक है ना? परवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब स्त्री और पुरुष शादी करें तो ही प्रवृत्ति नहीं है। मैं आत्मा जहां पर भी रहती हूं, जैसे मैं मधुबन में रहता हूं, तो मेरी प्रवृत्ति क्या है? ये जो सेवा करना है, ये जो सारी चीजें, लेकिन मैंने ये प्रवृत्ति किसको समर्पित कर रखी है? बाबा को। तो बाबा लुक आफ्टर करता है, मैं सिर्फ सेवा करता हूं। इसी तरीके से आप वहां घर में रहते हैं, चाहे आप सिंगल है, चाहे डबल है, चाहे ट्रिपल है, आप क्या है? आपकी प्रवृत्ति वो घर है। अब उसको ईश्वरीय सेवा समझ के चलेंगे। राइट? अगर मैं यहां आत्मा इन चीजों से अपने आप को कनेक्ट कर लूंगी, जोड़ लूंगी, ये मेरी सेवा है, ये मेरी सीट है, ये मेरा है, तो मैं फिर वो लौकिक रीति ही हूं, वो मैंने अलौकिकता अपनाई नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि परंतु तुम्हारा है परवर्ती मार्ग, मतलब किसी भी कर्म में रह के छोड़ना नहीं है कर्म, उसमें ईश्वर को समर्पण करना, वो जो भी आपका सेवा स्थान वगैरह है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञानचिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार से सारा किचड़ा पड़ता है। ठीक है ना? सारे गंदे नाले, वही लोग सबसे ज्यादा, हम लोग डिफेम क्यों हुए हैं? उन्हीं नदियों को पूज रहे हैं, सबसे ज्यादा गंदगी उसी चीज में है। सबसे ज्यादा सारे नाले, सारे कीचड़, सब गटर वगैरह सब उसी में ही खुलते हैं। तो ऐसे ही हरिद्वार में सारा किचड़ा बढ़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा? सारे खेतों में जाते। उसी गंगा नदी से फिर छोटे छोटे, आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ बोलते रजवाए, छोटी छोटी नदियां बनाते हैं सिंचाई के लिए। तो उन सिंचाइयों से सारे खेत सिंचाई होते हैं, छोटी छोटी कैनाल्स। ठीक है ना? छोटी छोटी, तो उससे फिर वो सारी, तो वो गंद वहां जाता है। सतयुग में ऐसे काम नहीं होते, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होते हैं, पैसा थोड़ा ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, हर चीज सस्ती रहती है। वैसे जैसे हमारे ज्ञान सरोवर में एसटीपी का पानी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो पानी को साफ करके पूरे गार्डन में देते हैं।
पर जो दादी जानकी पार्क है, दादी जानकी पार्क में जैसे वो हरीश भाई जी ने बनाया, तो हरीश भाई जी ने अपने विचारों को ये कहे या उनकी भावनाएं बहुत इतनी ऊपर है कि उन्होंने कहा कि दादी जानकी पार्क में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे, उसका पानी नहीं यूज करेंगे, तो टोटल प्योर जो ग्राउंड वाटर है उससे सिंचाई होती है दादी जानकी पार्क की पूरी। ठीक है, और फिर यहाँ ज्ञान सरोवर में तो थोड़ा सिस्टम बना हुआ है तो वो यूज भी हो जाता है पानी। तो प्रकृति से जितना पानी लेते हैं उसका 80% हम वापस कर देते हैं, जितना भी पानी लेते हैं। अभी बारिश का पानी सारे पॉन्ड्स में आ गया, हमारे पास 5 पॉन्ड है, 5 पॉन्ड का पूरे साल उस पानी को ट्रीट करेंगे, वॉशरूम और लॉन्ड्री बस उसमें वो पानी यूज करेंगे। और किचन का जो पानी गंदा होके जाता है, वॉशरूम और लॉन्ड्री से जो पानी गंदा होके जाता है, वो फिर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसे फिर से ट्रीट करते हैं और फिर वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता है, सिंचाई के लिए। तो प्रकृति से जितना भी पानी लेते हैं उसका 80% उसको वापस करते। कोई नए भाई बहने आते हैं ना तो उसको बता सकते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, हर चीज सस्ती रहती है, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है, जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजड विश्व का, ऐसे वैसे नहीं, गोल्डन एजड विश्व का। यह है आयरन एजड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़िया आदि कोई काम के नहीं है, कोई काम नहीं आएंगे। महल माड़िया काम नहीं आएंगे, हमारे घर काम आएंगे। जितने अच्छे वाइब्रेशन और जितना साधारण होगा उतना ज्यादा वो काम आएंगे। खर्च करो, पैसे हैं अच्छे से खर्च करो, अच्छी से अच्छी चीज लेगा, लेकिन कम खर्च बाला नशीब। ये नहीं कि प्राइस टैग महंगा है तो वो उठा के लाए और अगले दिन ही खराब हो गई। जितना मन आए उतना खर्च करो, दिल से खर्च करो, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए और उस कैटेगरी में सस्ती से सस्ती होनी चाहिए। तुम जानते हो यहाँ के महल माड़िया काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना होता है। बीच में किया था ना, जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी तो कितने सारे राजाओं थे, उनके सारे खजाने सरकार ने ले लिए थे, फिर उनका कोई हिसाब नहीं है। अब ये भी तो एक रूल बनने वाला था। मतलब इतना, मैं तो समझता हूँ कि कौन गद्दी पे बैठे हैं, मतलब कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा। उन्होंने कहा था कि जितने भी अपने हिंदू समाज के भाई बहन हैं उनसे सारा सारा उसकी वो होगी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट होगा उनका, ऑडिट होगा, और फिर इक्वली सबको देंगे। अभी जैसे ये फ्री बीज देते हैं, ठीक है, एक घर में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो फिर कमाएगा क्यों, वो करेगा क्यों? अगर 10 बच्चे हैं, 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो 50 किलो अनाज एक घर में आ रहा है, वो क्यों करेगा कुछ? आप तो लोगों को बेकार बना रहे हो, आप तो लोगों की प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहे हो। अभाव ही तो तपस्या का साधन है, अभाव आप होने नहीं दे रहे, लेकिन नेता हैं, ठीक है, पढ़ाई पर जोर नहीं देंगे, हॉस्पिटैलिटी पे नहीं जोर देंगे, हॉस्पिटल हेल्थ पे नहीं जोर देंगे, उनको उनकी अच्छा करो ना, उनको अच्छा दो ना, गरीब रहे अनपढ़ रहे, हमारा काम चलता रहे। तो इसलिए हमेशा कभी भी लोकतंत्र से रिलेटेड जो भी डिसीजन बहुत सोच समझ के कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है, चाहे वोट बेकार जाए, गलत को नहीं देना है ना, फेस फिगर्स को नहीं देना है, ठीक है। अरे भैया जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं होना, पहले देखो सोचो है भी कि नहीं काम का। हमारी वजह से बैठे हैं जो भी लोग, वो जो 37% लोग हैं, हाईली हाईली क्रिमिनल केस, रेप, मर्डर, एक्सटोर्शन, इन सब के हमने चुने हो, तो हमारा भी अकाउंट बनता है वोट देने में। तो इसलिए सोच समझ के। अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो बहुत थोड़ा सोना जो माताओं के पास है वह भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होगा, जो यहाँ सबसे ज्यादा सोएगा वो वहां सोने की दुनिया में जाएगा। ऐसे तो नहीं है, ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग, सोना ही सोना होगा, यहाँ कोड़ियां वहां हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच, तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती।
लिख लो पहले 4 पेज पे, जो भाई लोग हैं वो भी लिख ले। है ईश्वरीय आत्मा माता, तुम सारे विश्व का उद्धार करती हो। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, आज की डेट। है ईश्वरीय आत्मा माता, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। बाहर गोलगप्पे खा रहे हो, मुझे याद करो। शादी में खा रहे हो, मुझे याद करो। बाबा बोल रहे हैं ना सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। बाबा ने कहा था ना एक वाणी में, तुम माताएं भी असंभव को संभव करने की ताकत रखती हो। तो वो भी लिखवाया था ना। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हो मुझे याद करो, तो सब कुछ करते माना ऐसा तो नहीं है पूरा फैशन वैशन करके। बाबा नहीं कहा है मैं तो बाबा के साथ हूं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ करते हैं ऐसे, जिस दिन बाबा मिलन होगा ना, नई नई माताएं आती, इतना मेकअप करेंगे जैसे आज बाबा साथ ही ले जाएगा। भाई वो आत्मा की बात है, मेकअप की बात नहीं है। साफ दिखता है उनको, ड्रेस व्रेस पूरा ऐसे फरिश्ता सा बन के आते हैं। ठीक है, वो आत्मा की स्थिति है, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो सब कुछ करते हुए माना श्रीमत अनुसार। भक्ति मार्ग में भी तुम माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहां सब आत्माएं रहती हैं। तुम्हारा घर वो है जहां सब आत्माएं रहती। तो सो कॉल्ड घर उनका भी है, मालिक तुम हो। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। यह हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले, फिर नए सिरे से तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। रिवर्स मेथड लगाओ, जितना ऊंच पद का लक्ष्य रखोगे उतना पवित्र बन पाओगे, उतना याद में रह पाओगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश माताओं पर रखा है। द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अब तो ऐसा नहीं होता है ना। अब तो पति बेचारा, चलो छोड़ो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं, बाबा आवागमन से पूछते हैं बाबा आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर, आदि से अंत तक पार्ट बजाती हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं हैं। आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और गए, 1-2 जन्म लिए। ओके। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, मुक्ति ही पसंद है, हमें मुक्ति दे दो। तो बाबा बोलते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहीं बैठे रहे। ऐसे थोड़ा ही हो सकता भाई, ऐसे नहीं हो सकता। ड्रामा में नूंद हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी। ओके। वरदान, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं का दान करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। ठीक है, आपकी चलन से ऐसा महसूस हो कि हमको बाबा की पालना मिल रही है, हमको बाबा का चरित्र देखने में आ रहा है, हमको बाबा की प्यार समझ में आ रहा है क्या होता है। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे।
हम भी बाबा जैसा बनना है, हमें भी इनके जैसा बनना है, हमें भी ये पालना देनी है। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। समझे? पूज्यपन में तो रहेंगे ही रहेंगे, पुजारीपन में ऐसे वैसे पुजारी नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, राज्य पुजारी, क्या है कुछ, राज्य पुरोहित। अच्छा, स्लोगन, सदा आत्म अभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या रहा? पहला, योग बाबा के साथ जो आज तक बाबा को सारे टाइटल्स दिए हुए हैं उनको याद करके लिखना है, कौन कौन से टाइटल बाबा को दिए। अगर इसमें 1 घंटा भी लगाएंगे, अगर आधा घंटा लगाते हैं तो काउंट नहीं करना, अगर 1 घंटा लगाते हैं, आधा घंटा सिर्फ याद करो बाबा के कौन कौन से टाइटल है, और आधा घंटा उन टाइटल में से 1 2 3 4 पर योग करो, जिसमें भी आपकी स्थिति अच्छी बन जाती है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये आज का प्रैक्टिकल योग करना है। टॉपिक है, इस पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे वो काम वहां काम आएगा। बाबा ने ये मुरली में बोला है। तो इस पुरानी दुनिया का क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे वहां जन्मों जन्मों तक काम आएंगी। अच्छा, मुरली रिवीजन जरूर करना है, जिसमें बाबा के टाइटल्स नहीं, माताओं, आज मुरली रिवीजन में विशेष जो तुम शब्द वाले हैं, तुम की जगह अपना नाम लिख के, जैसे पढ़ना, लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। जैसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ मीठे बच्चे जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो कलयुगी मनुष्य रिंचक बाद। तो तुम अमित बच्चे ही जान सकते हो कि संगम युगी बच्चे जान सकते हो कि कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जान सकते कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तो सिर्फ मुरली रिवीजन करनी है, तुम की जगह अपना नाम लिख के। ओके, तो ये मुरली रिवीजन हो गया। ओके, ओम शांति। ओके, ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय पल्लवी दीदी जी हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय पल्लवी दीदी जी हैं, जो पिछले लगभग 20 साल से दीदी जी समर्पित हैं। 20-30। ओके, चलो अपना परिचय खुद ही देंगी। हमारे साथ लगभग 1 महीने से, शायद 15 दिन भी नहीं हुए, हमारे साथ हैं और बहुत ही समर्पणता से अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो दीदी जी के बहुत अच्छे अनुभव रहे, तो हमने कहा दीदी, आप रिक्वेस्ट की कि दीदी आप भी अपना अनुभव सुनाइए कि 15 दिन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो फिर दीदी जी सुनाएंगे, है ना? ओके, दीदी जी आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू भैया। शुरू करो। जी दीदी। 1 मिनट साइलेंस करके फिर सुनाती हूँ ना। ओम शांति। आवाज क्लियर नहीं आ रहा भैया? आवाज क्लियर? ठीक है। ओम शांति सभी को। सबसे पहले तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे इस संगठन में आने का बाबा ने चांस दिया, और मतलब मेरे लिए तो लॉटरी खुली है। जैसे मैं तो यही कहूंगी कि मैं यूट्यूब पे सुन रही थी तकरीबन जून जुलाई मास का। जुलाई मास से मैंने चार्ट रखना भी शुरू किया था, लेकिन बहुत ऐसे जैसे संगठन में अभी कर रहे ना, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं। पर उससे फायदा होना जैसे शुरू हो गया था, तो मुझे अंदर में एक प्यास थी कि हाँ नहीं, मुझे जुड़ना है, इस ग्रुप से मुझे जुड़ना है कैसे भी करके। और बाबा ने फिर मुझे जोड़ ही दिया कैसे ना कैसे करके, किसी आत्मा को माध्यम बना करके। पर मैंने जो अपने अंदर चेंजेस फील किए, वो तो मतलब इतना ज्यादा, मैं अगर आपको कहूँ कि कहने को तो ये समर्पित जीवन है मुझे आत्मा का, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि बाबा से वो अटैचमेंट इतनी नहीं हो पा रही थी। और बहुत समय से ऐसा लगता है कि आत्मा को वो ना खुशी महसूस हो रही थी, ना वो शक्ति फील हो रही थी। लेकिन जैसे ही संगठन में आना हुआ और भैया से फिर मुझे कुछ भी पूछना तो मैं पूछती, और जो भी गाइडेंस मुझे बाबा ने दिलवाई, ये चाहे होमवर्क करना है, तो इतना मना परिवर्तन बाबा ने करवा दिया कि अब मुझे होमवर्क करने की लगन होती है। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए, बस मुझे अब होमवर्क करना है, सबसे पहले होमवर्क करना है। और ये टाइम पहले मेरा सोशल मीडिया में जाता था या कहीं भी ऐसे वैसे यूज हो जाता था। और दूसरा, अभी इतना उमंग आ गया है कि हर आत्मा जो आती है उसको बस
एक ही भावना रहती है कि इसको अश्रतन बनाना है। मैं तो नहीं बना सकती, पर भावना सिर्फ यही है कि ये भी अश्रतन बन सकती है, जैसे भैया की भावना मैंने देखी है। तो उस रीति बाबा फिर उस आत्मा की पालना भी करवाता है। और दूसरा मैं कहूँ कि योग जो है, यूं तो कहने को टीचर है, लेकिन योग उस लेवल का भी नहीं था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ी भी देर बैठूंगी तो एकाग्रता पहले से बहुत अच्छी हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगी, आप ग्रुप में तो बहुत पुराने भी भाई बहन हैं, लेकिन आप जैसे मुझे नहीं पता कितनी आप जैसे तो शायद नहीं भी हुई होगी, लेकिन हाँ फिर भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। और अभी ज्यादा से ज्यादा बैठक का लक्ष्य रहता है। अभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ आने वाले समय में बहुत अच्छे से होगा, ये मुझे पक्का पता है। और खुशी जो सबसे ज्यादा मुझे फील हुई है ना, मतलब मेरे ना अंदर ना खुशी की बहुत कमी रहती थी। मुझे ऐसा फील होता था भैया कि क्या है ये, मतलब मेरे जीवन में खुशी क्यों नहीं है इतना, मतलब सोचो क्यों भगवान को जीवन दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जब ज्ञान में आए थे तो परिवार में मैं अकेली निकली थी, और कोई ऐसे सपोर्ट ऐसे नहीं था। लेकिन हाँ मतलब युद्ध चली, परीक्षाएं आई, और मुझे बाबा ने ज्ञान सरोवर से ही अपना कहें कि मेरे ऊपर अपना पकड़ ले लिया था, क्योंकि मैं सबसे पहले ज्ञान सरोवर की कॉन्फ्रेंस में आई थी, तो वहां से बाबा ने मुझे अपना बनाया था। बाबा ने वहीं से तीर लगा दिया था, तो मैं वहां से संकल्प लेकर के गई थी कि बाबा बनना है तो तेरा बनना है। ये बात है 2015 की, आई थिंक 15 की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, परीक्षाएं आई, 3 साल घर में रहे, उसके बाद समर्पित जीवन, मतलब समर्पित तो भैया, तो भैया को आइडिया ध्यान नहीं होगा, 20-30 साल भैया बोल रहे थे। मैं 2017 से बाबा के घर में रहने लगी हूँ। और हाँ तब से मतलब कहेंगे कि फिर 5 साल तो ट्रायल होता है इस तरह से करके जो भी रहता है। तो एक तरह से 17 से मान सकते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने 2021 में निमित्त बना दिया, एक सेंटर की बाबा ने सेवा दे दी कि आपको जाना है, सेंटर संभालना है, जो भी है वो भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिया। लेकिन उसमें आप सोचिए कि अब जब बाबा ने निमित्त बना दिया है, तो अगर मेरी स्थिति अपलिफ्ट नहीं होगी तो मैं किसी को क्या दूंगी। तो अंदर आत्मा में ना जैसे कहते हैं कि हाँ ठीक है बस चल रहा है, चला रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं फील होती थी। अभी मतलब मैं कहूंगी कि मेरे खुशी का स्टेटस बहुत बढ़ गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं मतलब मेरा पुरुषार्थ जो है ना, चलते फिरते मैं अपने आप को बार बार स्मृति दिलाती रहती हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। कल भी हालांकि मैं बैठ के बहुत योग नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली अपने आप को बार बार याद दिलाया कि मैं क्या बनने वाली आत्मा हूँ, मैं क्या बनने वाली आत्मा हूँ। और मैं जब बाबा की बनी थी तो मैं मेरी आंखों से बहुत प्रेम के आंसू आते थे, क्योंकि मैं बंधन वाली थी। और अभी ना बहुत समय से आंखों में आंसू ही नहीं। मैं कई बार बाबा को बोलती थी, मैंने कहा बाबा क्या हो गया, मेरी आंखों से तो कभी तेरे प्यार के आंसू भी नहीं आते अब। और अब जब से मतलब ऐसे पुरुषार्थ करना शुरू किया तो मेरी आंखों में से झरझर आंसू बहते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मुझे क्या दे दिया आपने, मतलब मैं जिससे बहुत दूर हो गई थी ना, बाबा ने मुझे सच में खुशियों की खान दे दी है। बशर्ते अभी मैं कहूंगी मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अभी समय तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है जुड़े हुए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाबा दे रहा है। अभी कोई बाहर से आते हैं, जैसे सेंटर पे ना आप समझते हैं कि कोई बाहर से भाई बहन आते हैं तो सेंटर पे आते हैं ना, तो उनको भी यही लक्ष्य रहता है कि इनको भी ग्रुप से जोड़ूं। अब मैं सबको ग्रुप से माना रिटर्न टू द सोर्स चैनल के बारे में उनको बताऊंगी, उनको बोलूंगी इस पे आपको मुरली सुननी है, इस पे आप होमवर्क करो। मतलब वो उमंग बाबा ने इतना भर दिया है पुरुषार्थ करने का, आ, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, कांट एक्सप्रेस। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तो ऐसा हो रहा है मैं मधुबन कब जाऊं, और बाबा मैं अपना ज्यादा से ज्यादा चार्ट बनाऊंगी योग का, अब तक जितना किया किया, लेकिन अब तो मुझे और भी ज्यादा करना है, और भी अच्छे से अच्छा करना है। शायद मुझे लगता है इतना काफी होगा। थैंक यू दीदी, 15 दिन के हिसाब से काफी है। हाँ जी। अच्छा, ओके। सो जो हमारे समर्पित भाई बहन हैं उन पर मतलब पता नहीं, मुझे भी विशेष ये रहता है कि ये हमारी जड़ों में बैठे हैं, और जितना हम लोग ही सारे ही मतलब बुद्धि से तो हम सभी समर्पित हैं, तो जितना ताकतवर हम बन जाएंगे, यज्ञ खुद ही अपने आप ताकतवर बन जाएगा। तो सभी लोग इस चीज का विशेष मधुबन में आके प्लीज इधर उधर की मत सुनो। क्या करना है, मधुबन को सस्टेन करना है। और जैसे ही मधुबन को सस्टेन करेंगे, जैसे कोई लोग अगर आप दूसरों के सामने अपनी भावनाएं बताते हैं तो ये कह सकते हैं वो कि आ, तो कितना बड़ा संकल्प है, तुम मधुबन को रिफ्रेश करोगे, तुम मधुबन को रिफ्रेश कर सकते हो, ये भगवान का घर है। तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, ये मेरा घर है।
इसकी पालना मेरी जिम्मेवारी है। तो कभी अपने संकल्प और निश्चय को चेंज नहीं करना। जैसे दीदी ने अपना 15-20 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन ली है, और अच्छे से सब मिल के चलेंगे। ये दीदी का अकेले का एफर्ट नहीं है। ये जो डेली अमृत वेला आप लोग करते हो, ये जो डेली शुभ भावना है, ये जो डेली, तो ये वातावरण धीरे 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 बड़ा हो रहा है। ठीक है, 15 लोगों से शुरू किया था, अभी तो कितने सारे भाई बहन हैं, और एक शक्तिशाली संगठन और एक नया तपस्या का यज्ञ है। यज्ञ में ही यज्ञ है, हम उस यज्ञ के ही फूल हैं। तो वो एक नई जो बाबा चाहता है, वो एक तपस्या की लहर निकालनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी, और टाइम टू टाइम आपका सुनते रहेंगे, सभी का ही, है ना। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं।